देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपका एक्स का वैल्यू कुछ इस प्रकार रूट में दे देगा और पूछेगा कि 1/x क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका डायरेक्ट आपका ट्रिक लग जाता है। जैसे कि x बराबर हमारा यहाँ पर दिया गया है 2√2 माइनस आपका दिया है √7, तो 1/x क्या हो जाएगा, तो 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। जब आपका माइनस में दिया रहे तो आपका प्लस में हो जाता है, यहाँ पर माइनस दिया है तो 1/x यहाँ पर प्लस में हो जाता है, और जब आपका माइनस में दिया रहेगा तो आपका माइनस दिया ही है तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो इसको जो है बेसिक से सॉल्व करने को हम बोलते हैं परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं रेशनलाइजेशन मैंने किया है, तो यहाँ पर आपका रेशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर आप सबसे प्रमुख यहाँ पर आता है, ये है यहाँ पर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आता है 1। यही आपका जो है ध्यान रखना है कि जब इन दोनों का स्क्वायर का योग एक स्क्वायर का अंतर जो है एक आना चाहिए, तभी ये जो है नियम काम करेगा कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला जो है आपका माइनस होगा। लेकिन ये दोनों का अंतर, स्क्वायर का अंतर आपको 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक हमारा जो क्वेश्चन है x बराबर है 3 + 2√2, तो इसका मान x बराबर दिया गया है और 1/x का मान आपका जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अंतर देखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और माइनस इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 दूनी के कितना आएगा 8। तो यहाँ पर आपका अंतर कितना आया 1 आया, यानी कि यहाँ पर वो ट्रिक काम करेगा, यानी 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको x का वैल्यू दे दिया जाएगा कुछ रूट में, जैसे यहाँ दिया गया है x बराबर √5 और -2, और आपका क्या पूछेगा कि x स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x, इसका वैल्यू जो है आपसे पूछेगा। तो देखिए हमारा हम जो निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर, ये जो हम निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x + 1/x, ये हमारा पता होना चाहिए। तभी हम जो है यहाँ पर ट्रिक लगा देंगे कि जब दोनों प्लस में रहता है तो हमारा ट्रिक क्या होता है a स्क्वायर -2 करके, ये ट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पर यही नहीं पता है, तो इसको पहले हम निकाल लेंगे x + 1/x। तो हमारा x पता है √5 - 2, तो यहाँ से हमारा देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 5 - 4 यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर आपका ट्रिक लग जाएगा, यानी कि 1/x कितना हो जाएगा, तो √5 और प्लस हो जाएगा आपका 2, ये आपका निकल गया। यानी कि x + 1/x कितना हो जाएगा, तो √5, यहाँ पर √5 - 2 और प्लस हो जाएगा √5 और प्लस 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या 2√5। तो इसका आपका वैल्यू आ गया 2√5। हमें इसका निकालना है तो a की जगह क्या रखेंगे 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर आप करेंगे और -2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया ये कितना आया 18। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है x बराबर हमें ये दिया गया है, और x³ मतलब x की पावर 3 और प्लस 1/x की पावर 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें भी हमें क्या पता होना चाहिए, x + 1/x पता होना चाहिए। तभी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे a³ और -3a, यही फार्मूला लगाएंगे जब हमारा यहाँ से हमारा a निकल जाएगा तब। अब देखिए इन दोनों का अंतर देखिए स्क्वायर करके, तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो अंतर आ गया 1। तो 1/x क्या हो जाएगा √3 और माइनस √2, ये आपका आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे x + 1/x, x का वैल्यू कितना है √3 प्लस √2, और 1/x का वैल्यू कितना है, तो प्लस हो जाएगा √3 और माइनस हो जाएगा √2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2√3, ये किसका वैल्यू आया a का, यानी कि x + 1/x का। तो यहाँ से आ गया a का वैल्यू कितना आ गया 2√3। अब हमारा जो फार्मूला है a³ - 3a, इसमें हम 2√3 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 2√3 का पावर 3 और माइनस हो जाएगा 3a। तो यहाँ से 2√3 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, और 3 है, तो √3 का क्यूब करेंगे तो एक बार 3 आ जाएगा और √3 बच जाएगा, तो 8 से 24, 24 √3 यहाँ पर आ गया, और माइनस 3 दूनी के 6 √3 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 √3। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ गया 18 √3 आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन सबसे आसान यही होता है
यहाँ पर आपको x प्लस 1/x और यहाँ पर आपको हमेशा 2 देगा और पूछ देगा कि x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर 95 बराबर कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी अंक दे दे, यहाँ पर कोई भी अंक दे दे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको बस ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ये हमेशा और हमेशा एक ही होगा और कोई भी अंक नहीं है जिसको जोड़कर 2 लाया जा सके, x और 1/x को जोड़कर 2 लाया जा सके। ये तभी आपको, ये डायरेक्ट नहीं दिया गया जैसे x और प्लस यहाँ पर x या फिर कुछ और दिया रहता है, ऐसे नहीं दिया गया। यहाँ पर दिया गया है x और 1/x करके। अगर आपका ऐसे दिया रहता है x प्लस x तो आपका दूसरा बात रहता है, इसमें भी तो नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा जो x का वैल्यू होगा, कोई भी यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ दे, हमेशा x का वैल्यू जो होगा 1 ही होगा। तो और यहाँ पर जो आंसर आएगा ये हमेशा आपका 2 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको -2 दिया गया है और यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या होगा इन दोनों को, यानी कि x की पावर 501 और x की पावर 502 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x का वैल्यू जो है -1 और यहाँ भी -1 होगा, लेकिन आंसर यहाँ पर -2 कभी नहीं आएगा। यहाँ पर आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये पावर के अनुसार, यानी कि जैसे कि हम x की पावर 2 करते हैं तो -1 की पावर 2 करते हैं तो ये आपका +1 आ जाता है। x की पावर 3 करेंगे तो -1 की पावर 3 करते हैं तो यहाँ पर -1 आ जाता है। यानी कि अगर माइनस के पावर कर रहे हैं और यहाँ पर ऑड रहता है, ऑड मतलब विषम संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर आपका विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका सम संख्या है, सम संख्या। तो जब आपका विषम संख्या रहता है तो माइनस में आता है और जब आपका सम संख्या रहता है तो प्लस में आता है। तो यहाँ पर आपका -1 के पावर अगर विषम संख्या रखते हैं, जैसे 501 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आपको 1/-1 के पावर 502 दिया है, तो यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा, ये वाला आपका क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर आपका -1 आएगा और यहाँ पर आपका सम संख्या है तो यहाँ पर आपका +1, यानी कि नीचे +1 तो 1/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है x की पावर 3 y की पावर 3 को दोनों को जोड़ने से आपका आ रहा है यहाँ पर 35 और x प्लस y दिया गया है 5 और पूछ रहा है 1/x और 1/y हमारा क्या होगा। देखिए हमारा जो x प्लस वाई 5 दिया गया है, तो हमारा ये तो हमारा झट से आ जाता है दिमाग में कि 3 और 2 को जोड़ने से हमारा 5 आता है। तो हम इन्हीं दोनों को यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो 3 की पावर 3 करते हैं तो क्या आता है 27 और 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 8 है और 27 और 8 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 35। 27 8 कितना होता है 35, यानी कि 3 और 2 हमने जो माना है ये सही है। तो अब हमें 1/x और 1/y निकालना है। तो यहाँ से 1/x क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और प्लस 1/ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/6।